नमस्कार, आप देख रहे हैं जेबीटी लाइव और मैं हूं शंकर दत्त पंत। खबर मैनपुरी से है। मैनपुरी में एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। दरअसल आपको बता दें कि वायरल वीडियो को लेकर लोग तरह तरह की चर्चाएं भी कर रहे हैं। वायरल वीडियो में छात्राएं आपस में मारपीट करती हुई इसमें नजर आई, गुत्थम गुत्थी हुई। पूरा मामला पुलिस तक पहुंचा और इस पूरे मामले के सामने आने के बाद अब जो पीड़ित छात्रा है उसका आरोप है कि उसके स्कूल की छात्राएं उसको घर से बुलाकर ले जाती हैं और अचानक बातों ही बातों में उसकी मारपीट शुरू कर दी जाती है। साथ ही मारपीट का वीडियो अब सामने आया है। उन्हें कई छात्राएं जो हैं वो इस वीडियो में मारपीट करती हुई आपस में नजर आ रही हैं, क्योंकि किसी छात्रा ने इसका एक बैकग्राउंड म्यूजिक बनाया और बाकायदा इस पूरे वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। फिलहाल जो छात्रा के पिता है उन्होंने पुलिस में तहरीर दी है और उस पूरे मामले पर कार्रवाई की बात कही है। तो मैनपुरी का ये पूरा वीडियो है। उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद के थाना मझोला क्षेत्र के रहने वाले विनोद कुमार ने संजीव शख्स पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। जी हां, ये विनोद कुमार का ये कहना है कि मुरादाबाद में चल रहे निर्माण कार्य को देखने के लिए उनके पिता गए थे। जब शाम तक घर नहीं लौटे तो उन्होंने परिवार वालों से उनके मकान और संबंधित जगहों पर तलाश की, लेकिन इसी बीच पुलिस का फोन आता है कि उसके पिता का शव मिला है। पीड़ित का यह कहना है कि जिस मकान का निर्माण उसके पिताजी कर रहे थे उसका ठेकेदार उनको लगातार मानसिक उत्पीड़न कर रहा था। मृतक के बेटे का यह भी कहना है कि पिता की जेब से एक सुसाइड नोट भी मिला है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि मुझे लगातार संजीव ठेकेदार परेशान कर रहा था और मुझ पर मकान न बनाने का दबाव बना रहा था। उन्होंने यह भी कहा कि संजीव ठेकेदार उनसे 5 लाख भी लिए हैं। फिलहाल पुलिस इन आरोपों की जांच कर रही है कि आखिर जो बातें लिखी गई है, जिसका दावा मृतक का बेटा कर रहा है, उसमें कितनी सच्चाई है। खबर मुरादाबाद से। मुरादाबाद में अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया मुरादाबाद पहुंचे थे। उन्होंने एक विवादित बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि देश में कुत्ते और गधों के भी राइट्स हैं, लेकिन हिंदुओं का ह्यूमन राइट नहीं है। इतना इस्लामीकरण तो मुगल काल में भी नहीं हुआ है, ये उन्होंने कहा, जितना अब हो रहा है। प्रवीण तोगड़िया ने कहा कि कश्मीर घाटी हिंदू विहीन हो चुकी है। टारगेट किलिंग कश्मीर घाटी से निकलकर जम्मू तक पहुंच गई है। उन्होंने दिल्ली की घटना का भी जिक्र किया। कहा कि दिल्ली में श्रद्धा के 35 टुकड़े किए जाए, उदयपुर में कन्हैया का सिर तन से जुदा किया जा रहा है, वो दिन दूर नहीं जब ये टारगेट किलिंग मुरादाबाद तक पहुंच जाएगी। प्रवीण तोगड़िया ने कहा कि 2024 का चुनाव भी हिंदू ही जीतेगा, लेकिन वो हिंदू कौन होगा ये समय तय करेगा। बताएं आपको कि देश की राजनीति का बहुत तेज गति से हिंदूकरण हो रहा है, यह भी तोगड़िया का कहना था। साथ ही उन्होंने राहुल गांधी पर निशाना साधा। राहुल जनेऊ पहन रहे हैं तो ममता बनर्जी चंडी पाठ कर रही हैं। ये प्रवीण तोगड़िया जब मुरादाबाद में थे तब उन्होंने कई सारी बातों का जिक्र करते हुए जो बयान दिया, अब वो बयान तेजी से वायरल भी हो रहा है। तो अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया जो कि मुरादाबाद पहुंचे थे, वहीं पर उन्होंने ये विवादित बयान दिया और कहा कि इतना इस्लामीकरण तो मुगल काल में नहीं हुआ जितना अब हो रहा है। साथ ही साथ प्रवीण तोगड़िया ने कई सारी बातों का जिक्र कर दिया। टारगेट किलिंग का उन्होंने जिक्र किया। दिल्ली में श्रद्धा मर्डर केस का जिक्र किया, जिसमें उन्होंने कहा कि दिल्ली में श्रद्धा के 35 टुकड़े किए जाए, उदयपुर में कन्हैया का सिर तन से जुदा किया जा रहा है, और साथ ही साथ ये भी कहा कि वो दिन दूर नहीं जब ये टारगेट किलिंग मुरादाबाद तक पहुंच जाएगी। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली के जंतर मंतर पर पहलवानों का धरना जारी है। अब इसे लेकर किसान यूनियन ने राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजा है। किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सबित मलिक ने कलेक्ट्रेट में डीएम जसजीत कौर को एक ज्ञापन सौंपा है, जिसमें भारत के पहलवानों के खिलाफ फेडरेशन संघ का बढ़ता अत्याचार के खिलाफ बात कही गई। उन्होंने राष्ट्रपति से अनुरोध किया कि वो जल्द से जल्द संघ के अध्यक्ष बृजभूषण को बर्खास्त करें और इस मामले की निष्पक्ष जांच हो और सारी चीजों को पारदर्शी रखा जाए। अगर जल्द से जल्द ये नहीं हुआ तो किसान यूनियन अपने समर्थकों के साथ पहलवानों के साथ धरने पर बैठेंगे और पूरे देश में आंदोलन भी किया जाएगा। तो ये पूरा मामला राजनीतिक रंग ले चुका है। दिल्ली के जंतर मंतर पर जिस तरह से तमाम जो पहलवान हैं वो अब प्रदर्शन जो कर रहे हैं
उसको लेकर किसान यूनियन जो है अब उनके साथ नजर आ रही है। बाकायदा ज्ञापन भी उन्होंने सौंपा है। और बीजेपी मेयर उमेश गौतम एक बार फिर विवादों में आ गए हैं। इस बार एक महिला ने उन पर रेप का आरोप लगाया है। महिला का आरोप है कि घटना के कई दिन बाद भी पुलिस ने आरोपियों से पूछताछ तक नहीं की। महिला का यह भी आरोप है कि मेयर ने कुछ लोगों के साथ मिलकर गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया है। हालांकि पुलिस ने घटना के संबंध में मुकदमा दर्ज करने के साथ महिला के 164 के बयान दर्ज कर लिए हैं और इस पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। लेकिन जो आरोप महिला ने लगाए हैं वो अपने आप में काफी गंभीर हैं। और गुजरात में साबरमती नदी सुसाइड पॉइंट बनता जा रहा है, क्योंकि अहमदाबाद में मां बेटे ने साबरमती नदी में आत्महत्या कर ली। 1.5 घंटे की मशक्कत के बाद मां बेटे के शव को बाहर निकाला गया। इसकी सूचना तुरंत पुलिस को दी गई। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया और इस पूरे मामले पर कार्रवाई शुरू कर दी गई। आपको जानकारी दे दें कि रिवर फ्रंट स्थित नेहरू ब्रिज के पास एक लावारिस बैग और मोबाइल फोन मिला। दमकल टीम द्वारा इसकी सूचना दिए जाने पर रिवर रेस्क्यू टीम को 10 मिनट के अंदर नदी से भानुमती वाघेला नाम की महिला की लाश मिली। परिजनों को सूचना के बाद शक हुआ कि बच्चा भी नदी में कूदा है, लिहाजा फायर टीम ने टाइम नदी में 1.5 घंटे तक सर्चिंग की, लेकिन कोई शव नहीं मिला। जिसके बाद अज्ञात महिला ने पुलिस को सूचना दी कि पुल से नदी में एक बच्चे का शव देखा जा रहा है। लिहाजा पुलिस ने तुरंत वहां पर रेस्क्यू शुरू किया और मौके पर बच्चे के शव को नदी से बाहर निकाला। इस पूरे मामले की जांच शुरू की गई। तो नदी में कूदकर ये मां बेटे थे जिन्होंने आत्महत्या की है। क्या इसके पीछे की वजह रही, इसकी जांच हो रही है। और बढ़ते आगे, खोडलधाम मंदिर के आस्था के केंद्र लेवा पटेल समाज के जीवन प्रतिष्ठा के 6 वर्ष पूर्ण होने पर 7वें वर्ष में प्रवेश के अवसर पर खोडलधाम मंदिर ट्रस्ट की ओर से भव्य उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इसको लेकर देश भर के खोडलधाम के संयोजकों और मंदिर ट्रस्ट के स्वयंसेवकों की एक बैठक आयोजित की गई। बता दें आपको कि उस समय खोडलधाम मंदिर के प्रांगण में तैयारियां भी की जा रही है। यह पर्व 21 जनवरी को मनाया जाएगा, जिसमें लोक देरो, यज्ञ, ध्वजारोहण, मां खोडला की महाआरती और महाप्रसाद भी होगा। इस मौके पर गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल सहित राज्य कैबिनेट के विधायक, लेवा पटेल समाज के नेता मौजूद रहेंगे और साथ ही साथ बड़ी संख्या में लेवा पटेल समुदाय के लोग भी इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आएंगे। तो तैयारियां हो गई है। 21 तारीख का यह कार्यक्रम है, जहां पर मुख्यमंत्री भी बताया जा रहा है कि इस कार्यक्रम में पहुंचेंगे। दमोह जिले के लिवाड़ी थाना पुलिस को शिकायती पत्र देकर सीआईएसएफ के सिपाही परमार विजय भाई ने गोवंश को पीटने वाले को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की है। बता दें आपको, गुजरात अर्धसैनिक संगठन ने इसकी निंदा की है। दाऊद एसपी ने भी शिकायती पत्र देकर उचित कार्रवाई करने के लिए कहा है और गंभीर रूप से घायल हालत में दाहोद के जायडस अस्पताल से जवान से मुलाकात की, जो कि वहां भर्ती है, और उनके परिवार को आश्वासन दिया कि इस घटना के पीछे जो भी होगा उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा, कार्रवाई होगी। तो पुलिस ने कार्रवाई का भरोसा दिया है और अब इस पूरे मामले पर जांच के बाद कार्रवाई शुरू की जाएगी। तो गोवंश को पीटने के आरोपियों को पकड़ने की पुलिस से गुहार लगाई है। अर्धसैनिक संगठन ने भी इस पूरी घटना की निंदा की है। और आगे बढ़ते हैं। लगातार किसान कई चीजों को लेकर अपनी मांगे कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से किसान इससे पहले भी कई ऐसी मांगे जिनको लेकर शासन, प्रशासन और सरकार के सामने अपनी मांगों को रखते रहे हैं, लेकिन अब जो मांग रखी गई है उसमें यह है कि अगर सरकार स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू करती है तो किसानों की मुश्किलें खत्म करने के साथ ही सरकार के दोगुनी आय के लक्ष्य को हासिल भी किया जा सकता है, क्योंकि इस बात का जिक्र बार बार किसान करते रहे हैं और अब उनकी ये मांग भी है। इसके विपरीत इस साल की बात करें तो बाजार में तरबूज के दाम गिरने से 10 से 15 हजार रुपए प्रति एकड़ के नुकसान की भी आशंका किसान जता रहे हैं, क्योंकि किसानों को जीएसटी के कारण तरबूज की खेती में इस्तेमाल होने वाले बीज, खाद, दवाओं की कीमतों में खासा इजाफा देखने को मिल रहा है।
फिलहाल वर्तमान की बात करें तो तरबूज की खेती की तुलना में किसानों की बुआई की लागत में काफी वृद्धि आई है, यानी कि लागत ज्यादा है और मुनाफा किसानों को उतना नहीं हो पा रहा है जितना उन्हें मिलना चाहिए। और दुनिया में लोग अक्सर अंधों के प्रति सहानुभूति दिखाते हैं, लेकिन उनकी रचनात्मकता को कोई नहीं पूछता और न देखता है। एक मामला सामने आया है राजकोट से। राजकोट के अजन मंडल के 65 नेत्रहीन बुजुर्ग हैं जो मन की आंखों से बुनाई कर अनूठी सजावट करते हैं और रोजगार भी पाते हैं। इसी के साथ ही नेत्रहीन लोग 1 साल का सर्टिफाइड कोर्स भी करवाते हैं जिसमें उन्हें खुटली की स्टफिंग और सजावटी सामान बनाना सिखाया जाता है। पूरे मामले पर भूरा भाई का कहना है कि पूरे 1 साल के कोर्स पूरी तैयारी के साथ दूसरों को काम सिखाया जाता है ताकि वो सभी अपना कारोबार शुरू कर सकें। तो एक अच्छी शुरुआत है। नेत्रहीन बुजुर्गों का ये पूरा समूह है जिसने मानो कमाल ही कर दिया है। खबर अहमदाबाद से है। अहमदाबाद शहर के पूर्वी इलाके में पीने के पानी के रिसाव की घटनाएं लगातार सामने आ रही है, लेकिन सिस्टम लापरवाह है। मणिनगर रेलवे फाटक के पास आई श्री खोडियार मंदिर में पेयजल लाइन लीकेज होने से पानी की बर्बादी होती है। सुबह से दोपहर तक 3 घंटे से लगातार पानी बहता है। सूचना मिली है कि स्थानीय विधायक के बंगले के पास पानी की लाइन टूटी हुई है, जिससे ज्यादा मात्रा में पानी की बर्बादी हो रही है। दक्षिणी अंडरपास तक पहुंचते पहुंचते पानी लगातार बहता जाता है। एक तरफ रेल विभाग के बुलेट ट्रेन के काम के चलते डंपर लगातार खुदाई कर जमीन पर मिट्टी डाल रहे हैं, जिससे पानी की बर्बादी खूब हो रही है। लेकिन जो लीकेज की समस्या है उसने सवाल ये उठा दिए कि आखिर कब तक ये पानी इसी तरह से बर्बाद होता रहेगा, क्योंकि लोग परेशान हैं। कई बार इसकी शिकायत कर चुके हैं। दूर दूर तक पानी यूं ही बहता हुआ आपको नजर आएगा सड़क के किनारे। खबर सूरत से। सूरत जिले के पलसाना के तटिठिया गांव के पास कार और मोटरसाइकिल के बीच टक्कर हो गई। हादसे के बाद घायल पति रहस्यमय तरीके से गायब हो गया और अभी तक उसका कोई पता नहीं चल पाया है। पूरी घटना महाराष्ट्र की बताई जा रही है। सागर आनंद पाटिल और अश्विनी की शादी 3 साल पहले हुई थी, लेकिन सागर के पिछले प्रेम विवाह के दौरान उसकी पत्नी के परिवार ने युवक के खिलाफ कोर्ट केस फाइल किया था। इसीलिए अपनी बुआ को वहीं छोड़कर महाराष्ट्र के कोर्ट में चला गया। जब वह सूरत से अपनी पत्नी को लेकर घर वापस आ रहा था, उसी दौरान यह हादसा हुआ। हादसे में महिला के सिर पर गहरी चोट लगी है, जिससे वो बेहोश हो गई। फिलहाल अभी महिला हॉस्पिटल में एडमिट है और युवक की तलाश की जा रही है। तो सूरत का ये पूरा वाकया है। महिला के सिर पर गंभीर चोट आई है, उसे अस्पताल में भर्ती कराया। वन क्षेत्र में अवैध उत्खनन लगातार बढ़ता जा रहा है। पत्थर माफिया बेलगाम है। ताजा मामला है ग्वालियर जिले के आंतरी थाना क्षेत्र का, जहां सातू के जंगल में टोडा गांव के पास फॉरेस्ट टीम ने ट्रैक्टर ट्रॉली छुड़ाकर माफिया ले गए। इस दौरान कार सवार बदमाशों ने फॉरेस्ट की टीम पर बंदूक से फायर किया। वन विभाग ने मामले की शिकायत थाने में दर्ज कराई। वहीं डीएफओ द्वारा मामले की जांच के साथ बदमाशों की धरपकड़ के लिए निर्देशित किया गया। दरअसल चौकी प्रभारी डिप्टी रेंजर संजय सक्सेना को सूचना मिली थी कि सातऊ के जंगल में पत्थर से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली वन क्षेत्र से निकाली जा रही है। जब वो टीम के साथ मौके पर पहुंचे और दस्तावेज चेक किए तो अवैध पत्थर माफिया दस्तावेज नहीं दिखा सका, जिसके चलते टीम ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त कर ले जाने लगी। उसी दौरान 1 दर्जन के लगभग लोग हथियारों डंडों से लैस होकर वहां पहुंच जाते हैं और हवाई फायर शुरू कर देते हैं। ट्रैक्टर ट्रॉली को भी छुड़ा कर ले जाते हैं। इस पूरी घटना से समझा जा सकता है कि आखिर खनन माफियाओं के हौसले, इन दबंगों के हौसले कितने बुलंद हैं कि कानून का इनको जरा भी खौफ नहीं है। तो ग्वालियर में ये पूरी घटना हुई है, जिससे सवाल उठ रहे हैं कि आखिर किसका संरक्षण इन माफियाओं को है।
आगे बढ़ते हैं, कुछ और खबरें आपको दिखाते हैं कि जिस तरह से लगातार गुजरात की अगर बात करें, गुजरात में भी ऐसे तमाम जो समूह सामने आए हैं। वडनगर का एक समूह है, राशन सामग्री खरीदने की राशि तक वहां पर नहीं मिली है, क्योंकि ये आरोप है कि लगातार जिस तरीके की समस्याएं अब सामने आ रही हैं, उससे कहीं ना कहीं अब जो अध्यक्ष हैं इसके, वो शासकीय कार्यालयों के चक्कर लगा रहे हैं और समूह के जो अध्यक्ष हैं वो सुपरवाइजर पर यह आरोप लगा रहे हैं कि जो राशन सामग्री हैं उसको खरीदने के लिए दरअसल राशि नहीं मिल पा रही है। और इसीलिए अब ये उम्मीद की जा रही है कि जल्द से जल्द उनको जो राशन की सामग्री मिलनी चाहिए वो राशन की सामग्री मिले, ताकि आगे व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जा सके। आगे बढ़ते हैं, खबर ग्वालियर से। ग्वालियर में एक साइबर ठगी का मामला सामने आया जिसने सबको हैरान कर दिया है, क्योंकि जिस तरह से पूरी घटना हुई है, एक युवती से बताया जा रहा है कि लाखों रुपए ठगे गए हैं। तो मध्य प्रदेश के ग्वालियर का ये वाकया है जहां पर युवती से लाखों रुपए ठगे हैं, क्योंकि साइबर ठगी का ये मामला है। लगातार पहले भी ऐसे मामले सामने आते रहे हैं साइबर ठगी के। अब इस पूरे मामले पर देखना होगा कि कब तक कार्रवाई हो पाती है, क्योंकि 8 लाख से भी ज़्यादा की ठगी की गई है, ऐसी जानकारी मिल पा रही है। तो मध्य प्रदेश के ग्वालियर में, हालांकि इससे पहले भी ऐसे जो साइबर ठगी के मामले हैं, साइबर क्राइम के, वो सामने आते रहे हैं, लेकिन अब जो मामला सामने आया है उसने वाकई में हैरान कर दिया है कि जो शातिर ठग हैं वो किस तरह से अब ऐसी ठगी को अंजाम दे रहे हैं। क्योंकि पहले तो आपने देखा होगा कि सरेआम लूट की घटनाओं को अंजाम दिया जाता था, लेकिन अब साइबर ठगी जिस तरह से बढ़ती जा रही है, उसने पुलिस के भी होश उड़ा दिए हैं और अब ये मामला पुलिस तक पहुंचा है। अब देखने वाली बात होगी कि इस पूरे मामले पर कार्रवाई क्या की जाती है। तो बता दें आपको कि जिस तरह से ये पूरा मामला सामने आया, उसमें युवक ने विदेशी शख्स बनकर सोशल मीडिया पर पहले दोस्ती की, जिसके बाद हजारों डॉलर का तोहफा भेजने के नाम पर लाखों रुपए ठग लिए। शिकायत युवती ने साइबर पुलिस से की। पुलिस मामले की जांच कर रही है। अब ये पूरा मामला ग्वालियर के बहोड़ापुर का है, जहां पर इंस्पेक्टर की बेटी एक लड़के से सोशल मीडिया पर दोस्ती करती है। कुछ समय तक बातचीत भी दोनों की चलती है, जिसके बाद युवक ने अमेरिका से एक गिफ्ट भेजने की बात उससे कही। जो ठग था युवक, उसने कहा कि यूके से तुमको एक $70,000 का तोहफा मैं भेज रहा हूं, जिसके लिए तुम्हें एक कॉल आएगा। कुछ देर बाद एक अन्य नंबर से कॉल आया। उसके बाद महिला के अकाउंट में 70,000 रुपये ट्रांसफर कर दिए। कुछ देर बाद कॉल आया तो मनी लॉन्ड्रिंग के लिए 2,95,000 रुपये और जमा करने को कहा गया। इस तरह युवती से कुल मिलाकर 8,15,000 रुपये ठगी कर लिए। तो इस तरह का ये आरोप है। 8 लाख से भी ज़्यादा जो ठगी कर ली है। जो युवक था, जो ठग था, वो विदेशी बनकर उसने ठगी की। आगे बढ़ते हैं, खबर नागदा से है। सीएसपी ऑफिस नागदा से आए मामले में ग्राम केसरिया के रहने वाले एक बुजुर्ग और उनकी पोती कुसुम भी आई, जिसे देखकर सीएसपी बघेल आने का कारण पूछा तो बुजुर्ग व्यक्ति के द्वारा मासूम बच्ची कुसुम से संबंधित दस्तावेज की बात की। बातचीत के दौरान दिल को छू लेने वाली एक बात सामने आई। उसने सीएसपी बघेल के मन को बात छू गई, जिसके बाद उन्होंने मासूम बच्ची को गोद में उठाया और बच्ची की 12वीं तक की पढ़ाई का फैसला ले लिया कि उसकी पढ़ाई और उसका खर्चा वही उठाएंगे। तो इस दौरान ये एक अच्छी पहल कही जा सकती है। इस तरह की पहल बहुत कम देखने को मिलती है, लेकिन मध्य प्रदेश से जैसे ही वाकया सामने आया, सभी ने इस सीएसपी बघेल की तारीफ की और जो बुजुर्ग थे वो भी इस दौरान भावुक हो गए। तो बेटी को गोद लिया और साथ ही साथ ये भी आपको बता दें कि उसका पढ़ाई का खर्चा पूरा वही उठाएंगे। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले में एक भीषण सड़क हादसा हो गया। एक तेज रफ्तार बस ने बुआ और भतीजे को कुचल दिया। इस हादसे में उमाबाई विश्वकर्मा
जो कि 52 साल की थी, सागर विश्वकर्मा जिसकी 3 साल की उम्र थी। मौके पर ही दोनों की मौत हो गई। ये पूरी जो घटना है वो सीसीटीवी में कैद हो गई है और ये पूरा हादसा जिले के करेली में हुआ है। तेज रफ्तार का ये कहर मध्य प्रदेश में देखा गया, जिसमें 2 लोगों की मौत की खबर है। दरअसल आपको बताएं कि अतिक्रमण हटाने पहुंची कुछ टीम पर अतिक्रमणकर्ताओं द्वारा क्षेत्रीय महिला पार्षद निर्मला करण परमार के साथ अभद्रतापूर्ण व्यवहार करते हुए जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया, ऐसा आरोप है। इस पर पार्षद की शिकायत पर पुलिस ने एट्रोसिटी एक्ट के तहत अतिक्रमणकर्ता के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया था, जिसके विरोध में कांग्रेस व कड़ी सेना ने अतिक्रमणकर्ता के समर्थन में उतर आई थी और मामले को मंदिर से जोड़कर धार्मिक उन्माद पैदा करने का षड्यंत्र रचते हुए पुलिस अधीक्षक को एक ज्ञापन भी सौंपा था। तो अतिक्रमण को धार्मिक रंग यहां पर दिया गया, जो कि नहीं दिया जाना चाहिए था। हनुमान मंदिर के पास बताया जा रहा कि अतिक्रमण हो रहा था। तो मध्य प्रदेश के उज्जैन से यह खबर सामने आई और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन जेबीटी लाइव पर खबरें लगातार जारी रहेंगी। नमस्कार।